डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अंकुर दत्त फ्रॉम द बायोजन इंस्टीट्यूट, पीएल शर्मा रोड, मेरठ। बेटा, एक ऐसी मैं क्वेश्चन बीच बीच में देता रहता हूँ। बच्चों को दिमाग में आया कि आज एक आध क्वेश्चन बनाकर एक डालता हूँ यूट्यूब के माध्यम से, तो बच्चों तक बातें पहुंचे। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन में बीच में जब आता है मैं डाल देता हूँ कभी कभी। तो आज मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर, आपके देखिए आप। क्वेश्चन क्या है? ये कहना चाह रहा, हाउ मनी एलरी मसल्स आर एसोसिएटेड विद द हार्ट ऑफ द कॉकरोच। हार्ट ऑफ कॉकरोच से कितनी एलरी मसल जुड़ी हुई होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्लास में तो मैंने बच्चों को बताया था, लेकिन चलिए भी भूल जाते हैं, चीजें हैं, रिवाइज आउट करना और बच्चों तक बातें पहुंचे, दिमाग में ये बात है। तो सर, जब हम कॉकरोच पढ़ते हैं, हमने तो कहीं एलरी मसल पढ़ा ही नहीं। मैं बच्चों को अटमोस्ट चीजें बताता हूं कि देखिए, क्वेश्चन जब आप करते हो थ्योरी के साथ साथ डायग्राम जरूर दिया करो। एनसीईआरटी में कई सारी चीजें ऐसी होती है जो थ्योरेटिकली लिखी नहीं होती, लेकिन डायग्राम में कहीं ना कहीं वो चीजें मेंशन होती हैं। जब आपने हार्ट ऑफ कॉकरोच के बारे में पढ़ा, तो आपने हार्ट ऑफ कॉकरोच को कहा था ओपन सर्कुलेशन है और उनके पास लेक्यूने साइनसिस होते हैं। ठीक है, ओपन टाइप का चैनल्स होते हैं। और वहां पर आपने पढ़ा था कि जो साइनस आपकी बुक में तीन टाइप नहीं दे रखी, लेकिन तीन होती है, पेरिकार्डियल, पेरिविजरल, पेरिन्यूरल। और उसका जो डॉर्सल साइनस है उसी को हार्ट के रूप में माना जाता है, विच इज 13 सेगमेंटेड, क्योंकि 3 थोरैक्स और 10 सेगमेंट कौन से? एब्डोमेन। प्रश्न ये है कि डॉर्सल साइनस जो डॉर्सल साइड पर है उसको आपने हार्ट माना, और कई बार किताबें कुछ कह देती है हार्ट ऑफ कॉकरोच 13 सेगमेंटेड, या कई 13 चैम्बर लिख देता है, वो चैम्बर ना सेगमेंट मान लीजिए वो। तो हार्ट तो जब कहलाएगा जब उसके पास एक पावर हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो, रिलैक्स हो, सिस्टोल डायस्टोल चीजें फेंके लाए, और किसी तरीके से ब्लड का फ्लो बने, आगे पीछे जाए। तो ये सर फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? कैसे ये हार्ट जो पंप होता है? भाई हमारे पास तो ऐसे नोड है, हमारा हार्ट मायोजेनिक होता है, लेकिन इनका हार्ट होता है न्यूरोजेनिक। इसका मतलब ये होता है कि अगर इनका ब्रेन रुक जाए तो हार्ट भी ऑटोमेटिक रुकेगा, डायरेक्ट वो उसको कंट्रोल करता है। तो मेन पॉइंट मेरा यहां कहां है, इनके हार्ट को जो एक कोई मजल जैसी कोई चीज तो हो जो इसको एटलीस्ट किसी तरीके से सपोर्ट आउट करे और इसके फंक्शनिंग में हेल्प करे। देखिए, इसी मजल को कॉकरोच में एलरी मजल के नाम से पुकारते हैं। और ये एलरी मजल किस शेप की होती है? जैसे पंख होते हैं, विंग होते हैं, विंग शेप स्ट्रक्चर। तो सर 13 सेगमेंटेड हार्ट है तो 13 पेयर ऑफ मसल होनी चाहिए, एक इधर एक इधर, इस तरीके से डॉर्सल साइनस से जुड़ी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे डॉर्सल साइनस ये वाला पोर्शन, अगर हम अपनी बात करें तो सर इनकी संख्या कितनी? मैंने कहा 12 पेयर, नॉट 13 पेयर, 12 पेयर। सर कहां पर ऐसा मेंशन है? देखिए, जब आप एनसीईआरटी का डायग्राम देखते हैं तो यहां इसने ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कॉकरोच के बारे में दे रखा है विस्तार से, कि विदरल ऑर्गन, बाथ इन हीमोलिम्फ और ये सब इसने। ठीक है ना, हार्ट ऑफ द कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ एलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब लेइंग अलोंग द मिड डॉर्सल लाइन, वही मिड डॉर्सल जो मैं भी आपको कह रहा था, 13 सेगमेंटेड जो चीज आती है। ठीक है, अब इट इज डिफरेंशिएटेड टू फनल शेप चैम्बर्स विद ओस्टिया ऑन अदर साइड, ओपनिंग होती है जिससे ब्लड पंप होता है। ठीक है, लेकिन एलरी मसल के बारे में नोट्स में यहां कहीं नहीं लिख रखा। लेकिन जब डायग्राम देखोगे यहां एलरी मसल्स दिखा रखे, दीज आर द एलरी मसल्स। अब सर एलरी मसल कितनी है? ठीक है, बुक में कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन वो एग्जाम में पूछ सकता है। कैसे? आपको काउंट करना पड़ेगा। आप ये देखिए, एलरी मसल 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ एलरी मसल्स एसोसिएटेड विद द हार्ट ऑफ द कॉकरोच आर 12 पेयर। और 12 पेयर का मतलब होता है 24 इन नंबर। तो इसका मतलब यहां पर पेयर नहीं दे रखा, पेयर होता तो 12 पेयर, लेकिन यहां पर नंबर ऐसा कुछ दिया नहीं, तो आपको जाना पड़ेगा भी 12 पेयर लिखे, नहीं तो 24 इन नंबर, यानी कि आंसर कौन सा हो गया? 24। ठीक है बेटा, इसी प्रकार से एक शॉर्ट वीडियो बनाकर फिर जल्दी पहुंचूंगा, आपको चीजों को क्लियर करूंगा, कुछ डायग्रामेटिक चीजों को बताने की कोशिश करूंगा। ओके, गुड बाय।